तो जैसा कि फ्रेंड्स ये है पुराना पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 और 10C। हालांकि ये अब बहुत कम ही भरे जाते हैं क्योंकि यूएन बेस्ड नए फॉर्म आ गए हैं, लेकिन फिर भी चलिए अभी 2013 के पहले जो लोग जॉब छोड़े हैं तो उनको इसी फॉर्म से जो है निकालना है, और अभी भी जिनको यूएन नंबर नहीं मिला है वो भी इसी फॉर्म के द्वारा जो है निकाल सकते हैं पीएफ। तो देख लेते हैं इसका सबसे पहले ओवरव्यू। तो सबसे पहला पेज आपको जो ये हल्का जो है हरा कलर का मिल रहा है, पीला कलर का बोल सकते हैं, तो ये है फॉर्म 19, यानी कि आपको पीएफ निकालने के लिए ये फॉर्म है। उसके बाद दूसरे पेज आपको मिलेंगे 15G। तो 15G आपको कब भरना है मैंने पहले ही बता चुका है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और पीएफ का ओनली 50,000 से ऊपर है अमाउंट, तब ये साथ में भरना रहता है, वैसे ये बाकी टाइम में ज़रूरी नहीं रहता। अब अगला जो ये आप नीला कलर का पेज देख रहे हैं ये है फॉर्म 10C, यानी कि पेंशन के लिए। ये भी 2 पेज का फॉर्म है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, ये इस जगह पे। उसके बाद हम आ जाते हैं इन कॉलम्स पे। तो सबसे पहला कॉलम है सदस्य का नाम। तो आपको यहाँ पर सदस्य का नाम डाल देना है, चाहे तो हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में, लेकिन साफ अक्षरों में डालिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पिताजी का नाम। अगर आप जेंट्स हैं तो अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं, और अगर लेडीज़ हैं तो आप जो है अपने पति का नाम डाल सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे है जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सही सही भर देना है। मैंने यहाँ पर पहले से भर रखा है, आपको एग्जांपल के बताने के जरिए ये भरा हूँ। अब चौथे नंबर पे आता है फैक्ट्री स्थापना का नाम। जिस फैक्ट्री में आपने जो है जॉब किया था और जिसका आपको पीएफ निकालना है, उस फैक्ट्री का नाम यहाँ पर लिख देना है पूरे एड्रेस के साथ। अब उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर आ जाता है भविष्य निधि खाता संख्या। आपको यहाँ पर देखिए पीएफ नंबर डाल देना है और उसके नीचे यूएन नंबर। अगर यूएन नंबर है आपके पास तो यूएन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए अगला है, यहाँ पर आपको मिलेगा 8वां नंबर का नौकरी छोड़ने का कारण। तो आपको यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड डालना है, और इसके पहले ये 6 और 7 नंबर में आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आप भर्ती हुए थे, और डेट ऑफ एग्जिट यानी कि जब आपने नौकरी छोड़ा था वो करंट डेट डालना है, बिल्कुल सही तरीके से डालना है, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर नौकरी छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर जो भी कारण है वो कारण लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दिया है। उसके बाद 9वां नंबर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको स्थायी खाता संख्या। मैंने जैसे बताया था कि अगर 15G या तो फिर 15H, 15G अगर 58 साल से कम उम्र के हैं और 15H अगर 58 साल उम्र के बाद के हैं तो ये भरा जाता है, और 5 साल से कम सर्विस है और 50,000 से ऊपर पीएफ है तो ये भरा जाता है। इसके साथ आपको आपका पैन नंबर डालना ज़रूरी पड़ेगा, और पैन का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए ये तो फिलहाल बहुत कम ही बार जो है ये ज़रूरत पड़ता है, तो इसे हम रहने देते हैं। अब अगला है 10वां नंबर पत्र व्यवहार का, जो है यहाँ पर पूरा पता। आपको यहाँ पर पूरा पता भर देना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पूरा मकान नंबर के साथ जो है आपको पूरा सब चीज़ डिटेल्स बराबर भरना है। इस तरीके से आप जो है अच्छे, मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप इस तरीके से जो है भर सकते हैं। यहाँ पर आप पिन डाल सकते हैं और यहाँ से पूरा पता ऐसे भर दीजिए, आपके ज़िला पोस्ट वगैरह हर चीज़। अगला है भुगतान की तिथि। यहाँ पर वांछित किसी एक कोष्ठक में टिक लगाएं, मेरे खर्च पर मनी ऑर्डर द्वारा। अब देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है पॉइंट है। आपको अगर यहाँ पे गलत भरे तो आपका पीएफ जो है बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सही से भरना है, आपको किस बैंक अकाउंट में, कौन से खाते नंबर में और कहाँ के बैंक अकाउंट में आपको पैसा चाहिए इसका पीएफ का, वो चीज़ भरना रहता है। तो सबसे पहले बचत बैंक खाता संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके नीचे ये देखिए, थोड़ा मैं पास में ले जाकर दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है आपका बचत बैंक खाता संख्या जो भी हो A to Z आप यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बैंक का नाम, जैसे कि मान लीजिए IDBI बैंक है मेरा, तो IDBI बैंक डाल देता हूँ, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर शाखा का नाम डालना है, जैसे मान लीजिए मेरा है यहाँ पर पीथमपुर। पूरा एड्रेस डालना है आपको, मैं एग्जांपल के लिए आपको जैसा कि बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से भरना है। उसके बाद IFSC कोड, IFSC कोड बैंक का रहता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा है IBKL 000032। तो इस तरीके से आपके बैंक का IFSC कोड होगा, आपको पता ना हो तो आप पता कर लीजिए, तो यहाँ पर भर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके नियोक्ता के हस्ताक्षर होंगे, देखिए यहाँ पर, इसे तो आप छोड़ दीजिए।
अब यहाँ पर सदस्य के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिए, जैसा भी साइन हो, और साइन भी सही तरीके से कीजिएगा। हालांकि ये नियोक्ता द्वारा भी भरा जा सकता है, लेकिन मैं आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाना है, फॉर्म कंफर्म हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप खुद अगर इस तरीके से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इधर और कुछ भी नहीं करना है, ये दूसरे वाले पेज में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक 50 पैसे या फिर 1 रुपये वाला यहाँ पर टिकट, स्टाम्प टिकट यहाँ पे लगा देना है इस जगह पे, है ना। तो मेरे पास अभी है नहीं ये, मेरे पास ये फॉर्म पुराना पड़ा था, इसी में आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप लगा देंगे तो आपको साइन यहाँ पर करना है, आधा आपके इस पेज में होना चाहिए और आधा उस टिकट में होना चाहिए। तो इस तरीके से साइन कीजिए कि आधा पेज और आधा टिकट में आ जाए। अब चलिए ये फॉर्म हो गया। यहाँ पर 2 साइन आपको करने हैं, पहला यहाँ पर एक, है ना, पहला एक यहाँ पर और दूसरा एक यहाँ पर। अब 15G को रहने देते हैं, अगर आपको भरने की ज़रूरत है तो आप भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हम आ गए फॉर्म 10C। यहाँ पर आपको सेम जो है अपने नाम भरना है बड़े बड़े अक्षरों में, है ना, चाहे तो हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में, इस तरीके से आप जो है भर सकते हैं। ये वाले कॉलम में आप इंग्लिश में भरिए, ये वाले कॉलम में आप हिंदी में भरिए। दावेदार का नाम यहाँ पे भी जो है अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जन्म दिनांक, यहाँ देखिए ये जन्म दिनांक यहाँ पर आपको इस तरीके से डाल देना है, ये 5/6/1999, है ना। आप ज़रा अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम आपके पिताजी का नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए डाल देते हैं, इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, तो यहाँ पर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है पिताजी का नाम, पति का नाम, अगर आप लेडीज़ हैं तो पति का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है हस्बैंड्स नेम, यानी कि ये तो हो चुका। संस्थापन का नाम, पता जहाँ सदस्य कार्यरत था, जैसा कि आपको बताया, तो उसी तरीके से भरना है जिस जगह पे आप जो है काम करते थे। आप यहाँ पे हिंदी में भर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भर सकते हैं। जैसा कि आप जो है मान लीजिए सिप्ला फार्मा लिमिटेड, इस तरीके से जो है भर सकते हैं। पीथमपुर इंदौर, इस तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अगर वहाँ का कंपनी का फ़ोन नंबर पता है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, या भी जो भी कॉन्टैक्ट है तो उस कॉन्टैक्ट का भी नाम यहाँ पर डाल दीजिए। कोड एवं खाता क्रमांक, अब देखिए ये एक मेन रीज़न रखता है, यहाँ पर आपको अपना PF नंबर सही सही डालना है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा है MP, है ना, IND MP मध्य प्रदेश, IND इंदौर, और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कोड, जो आपके यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कोड है आपके कॉन्टैक्ट या तो फिर कंपनी का, वो डाल दीजिए। जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के जरिए डाल देता हूँ ये। उसके बाद आपका PF नंबर इस तरीके से आप डाल दीजिए, है ना। अब सेवा छोड़ने का कारण तथा दिनांक, सेम चीज़ आप डाल दीजिए। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं, और यहाँ पर दिनांक डाल दीजिए, मान लीजिए 2/6/16 को छोड़ा मान लीजिए, है ना। ये आपको एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। पूर्व डाक पता, यहाँ पर आप अपना जो है पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, और उसके बाद ये इसे पूरा छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ इस पेज में आपको साइन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला पेज आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए धन प्रेषण की विधि, आपको इस तरीके से यहाँ पर डालना है। मत संख्या 7 के समक्ष दिए गए पते पर डाक मनी ऑर्डर द्वारा जिसका व्यय मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। ये इसको अगर आप टिक करते हैं पहला वाला, तो आपको डाक पे आएगा, आपका चेक आएगा। मेरे बचत बैंक खाते में लेखादाता द्वारा चेक द्वारा सीधा जमा किया जाए। अगर ये ख यानी कि बी वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। और ये तीसरा सी वाला, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन माई SB अकाउंट थ्रू कोर बैंकिंग सिस्टम। अभी देखिए बहुत सारे बैंकों में कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो आप बी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है
पैसा आ जाए आपके पीएफ का। और यहाँ पर आपको आपके बैंक का खाता नंबर डाल देना है। और यहाँ पर जैसे लिखा है बचत बैंक खाता क्रमांक, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको बैंक का नाम यहाँ पर बड़े अक्षरों में डाल देना है। और उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ द ब्रांच इन कैपिटल लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर IDBI बैंक लिमिटेड, इस तरीके से आपको पूरा पता भर देना है बड़े बड़े अक्षरों में। अब बस यहाँ पे छोड़ देना है। अब आपको दूसरा टिकट लगाना है इस जगह पे, सॉरी यहाँ पर आपको एक साइन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा टिकट लगाना है इस जगह पे, ये इस जगह पे लगा के आपको साइन सेम तरीके से करना है, आधे टिकट में और आधा इस पेज में। बस आपका फॉर्म जो है अब ये क्लियर हो गया है। आपको देखिए एक बार साइन का आप जो है अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए आपको कहाँ कहाँ पे साइन करना है। और आप इस फॉर्म को जो है अपने नियोक्ता से सील और साइन करवा के जमा करवा सकते हैं पीएफ ऑफिस में। तो दोस्तों ये था फॉर्म 19 और 10C पुराना वाला पीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे मैंने आज बताया कि किस तरीके से भरा जाता है। तो आप इस तरीके से इसे भर के अपने ठेकेदार से या फिर एम्प्लॉयर कंपनी जो भी है उससे सील और साइन करवा के अटेस्टेड करवा के यहाँ पर तो आप खुद जाके जमा कर सकते हैं, या तो फिर अपने एम्प्लॉयर के थ्रू से भरवा सकते हैं। और इसमें आपको अभी जो है 2 से 3 महीने तक भी समय लग जाता है, ज़्यादा समय। तो आगे मैं और दूसरे फॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।